गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का मेन पार्ट अलजेब्रा, और अलजेब्रा का एक पार्ट होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो आज हम इसके बारे में बताएंगे। इससे पहले वीडियोज़ में हम आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बता चुके हैं। तो उसका थर्ड पार्ट चल रहा है आज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन। अब आप देखिए, और हम आपको कराएंगे NCERT क्लास 8th के क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे आज। और टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। हिंदी में बोलते हैं बीजगणितीय व्यंजकों की गुणा। बीजगणितीय व्यंजकों की गुणा। डियर स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। लोग हैं जो कि मतलब अंक गणित अरिथमेटिक्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो बीजगणित नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन जब वो नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, एज ए कैंडिडेट वहाँ पर जाते हैं, तो कंपटीशन में पेपर में वहाँ उनको अलजेब्रिक क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। तो स्पेशली उनके लिए भी है जो कंपटीशन देते हैं इस मल्टीप्लिकेशन मेथड को समझना। और स्टूडेंट्स के लिए तो है क्लास 8th वालों के हिसाब से मैं कराऊंगा, लेकिन मैं बेसिक फैक्ट्स भी बताऊंगा। इसको जरा ध्यान से सुनना। अब सबसे पहले जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, यानी बीजगणितीय व्यंजकों की गुणा, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये सब हम पहले आपको बता चुके हैं। बीजगणितीय व्यंजक क्या होते हैं, सब कुछ हम पहले बता चुके हैं। अब वैसे फिर एक बार रिपीट करा रहा हूं। अगर हम प्लस और माइनस के साथ टर्म्स को लेते हैं, जैसे x + y + z, दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अब हमने ये लिया, सबसे पहले इसका एक रूल है कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं टू फैक्टर्स का, -2 फॉर एग्जाम्पल -3, दैट विल बी इक्वल टू +6, 3 to the 6, माइनस माइनस मल्टीप्लाई 6 आ गया, x इंटू x स्क्वायर आ गया, -x² इंटू -x⁻3, माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करी, प्लस आ गया, पॉजिटिव यानी x⁻2 + 3 x�5। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, जो लाइक टर्म्स हैं, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के ऐसे फैक्टर्स जो कि लाइक टर्म्स वाले हैं, अगर हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। प्लस फैक्टर की मल्टीप्लाई अगर आप प्लस में करेंगे तो आंसर आएगा पॉजिटिव, और अगर माइनस की मल्टीप्लाई हम माइनस में करेंगे आएगा पॉजिटिव। माइनस की मल्टीप्लाई अगर आप पॉजिटिव में करेंगे नेगेटिव, प्लस की मल्टीप्लाई अगर आप नेगेटिव में करेंगे नेगेटिव, प्लस माइनस नेगेटिव, माइनस प्लस नेगेटिव। कि अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई अपोजिट साइन फैक्टर्स प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस। ओके, पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स करते हैं, उसके बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन का नेक्स्ट जो बेसिक फैक्ट्स हैं उसमें आप देखिए, इफ a is any rational number
if A is any rational number and n is a natural नंबर। आपको मैं पढ़ाऊंगा इसके बारे में भी। रेशनल नंबर आर दोज नंबर्स विच आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ p upon q where q is not equal to 0. For example, 2/3. 2/3 is the rational number but 2/0 is not rational number. इसके बारे में डिटेल्स में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन फिलहाल इसमें इतनी ज़रूरत है। तो इफ़ a इज रेशनल नंबर, n क्या है? नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल a की पावर n, a रेज टू पावर n, इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं? a रेज टू पावर a रेज टू पावर n और a टू पावर n और a पावर n। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? a की पावर n है, वेयर a क्या है? a इज द बेस, n इज द इंडेक्स और एक्सपोनेंट। a को बोलेंगे बेस, n को बोलेंगे हम इंडेक्स या एक्सपोनेंट। और जब हम इसको रीड करेंगे तो हम कैसे करेंगे? a रेज टू पावर n और a पावर n और a टू पावर n, ये तीन मेथड्स हैं। हम इसको ऐसे पढ़ेंगे। और आपसे इसको एक्सपेंड करने के लिए कहा जाए की पावर n को, या इसका विस्तार करने के लिए कहा जाए तो a इंटू a डॉट डॉट मल्टीप्लिकेशन अप टू n टाइम्स, यानी इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है हम n टाइम्स तक करेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारे पास टर्म्स आएंगी मोनोमियल, मल्टीप्लाई मोनोमियल बाई मोनोमियल, मल्टीप्लाई मोनोमियल इंटू बाइनोमियल, या मल्टीप्लाई मोनोमियल इंटू पॉलिनोमियल्स, या मल्टीप्लाई पॉलिनोमियल्स इंटू पॉलिनोमियल्स। इस टाइप से फॉर्म में होंगे। तो उसको आप देखिए। इफ वी हैव थ्री टर्म्स p, q and r, we have to multiply p into q plus r, that it will be as p into q plus p into r. p monomial, q plus r binomial. p is monomial, q plus r बाइनोमियल। तो हमने इसमें क्या मेथड लिया? p की मल्टीप्लाई एक बार q में की और फिर एक बार r में कर दी, यानी कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं, उनकी हमको मल्टीप्लाई करनी है। Suppose we have two polynomials 2x plus y, x plus y. There are two methods to find product of these polynomials. First method is called horizontal method. Horizontal method, शुद्ध हिंदी में इसको शायद बोलते हैं क्षैतिज विधि। इसका सिंबल होता है इस तरीके से सीधा।
तो इसमें हम क्या करेंगे 2x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई x प्लस वाई। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन की जो फर्स्ट टर्म है 2x को लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इस पॉलिनोमियल टर्म में कर देंगे। अब यह प्लस वाई की मल्टीप्लाई हम करेंगे x प्लस वाई। तो इसकी हमने दोनों टर्म्स को ले लिया अलग अलग, यानी मोनोमियल फॉर्म में लिया। मैं 2x की मल्टीप्लाई कंप्लीटली इस पॉलिनोमियल में, सिमिलरली y की मल्टीप्लाई कंप्लीटली इस पॉलिनोमियल में। तो अब हम क्या करेंगे, 2x की मल्टीप्लाई पहले x में करेंगे, फिर 2x की मल्टीप्लाई y में करेंगे, y की मल्टीप्लाई हम x में करेंगे, y की मल्टीप्लाई y में करेंगे। तो ये 2x की मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो 2x की पावर हो जाएगा 2x की इसमें करेंगे 2x y की x में करेंगे xy और y की y में करेंगे y स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy प्लस xy। ओके, तो ये हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy प्लस xy। अब हमने इसमें पावर्स की मल्टीप्लाई की, इसको उधर मेथड को आप समझ लीजिए एक बार। When we multiply the terms which are in exponential form, जब कभी टर्म्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होती हैं, सपोज x की पावर n और x की पावर n, तो हम क्या करते हैं, उनकी पावर्स को x रेज टू द पावर n इंटू x रेज टू द पावर n, x पावर n x पावर n, तो उनकी पावर्स को हम आपस में ऐड कर देते हैं। ये ध्यान देना, तो पावर को हमने ऐड कर दिया, एक तो ये मेथड हो गया। अब इसी को हमें अप्लाई करेंगे इसमें सारे में। और दूसरा जो मेथड होता है, एक होता है कॉलम वाइज मेथड, हॉरिजॉन्टल मेथड। अब आप समझेंगे कॉलम वाइज मेथड। सो दिल्ली में इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, यानी इसकी डायरेक्शन ऐसे होती है। इसमें हम क्या करते हैं 2x प्लस वाई और x प्लस वाई, हम इसको ये रो लेते हैं, फर्स्ट रो होगी, ये आपकी होगी सेकंड रो। 2x प्लस वाई मल्टीप्लिकेंट द टर्म्स टू बी मल्टीप्लाइड विद द अदर टर्म। तो ये तो हो गया हमारा मल्टीप्लिकेंट, ये हो गया मल्टीप्लायर, द टर्म्स विच इज यूज टू मल्टीप्लाई द अदर टर्म। इस टर्म को हम इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए यूज करेंगे। तो इन दोनों को हमने इस तरीके से लिख दिया, यानी रो वाइज कॉलम वाइज मेथड। 2x प्लस वाई x प्लस वाई, ये हमको मल्टीप्लाई करना है, सिंबल दे दिया। तो सबसे पहले इसकी फर्स्ट टर्म की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x की मल्टीप्लाई हम 2x में करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1 इंटू 2 आ गया 2, x की पावर 1 x की पावर 2 हो गया, 2x की पावर 2। अब x की y में करेंगे, हो जाएगा xy, y की 2x में करेंगे, क्या हो जाएगा 2xy, y की y में मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर हो गया। तो y की पावर 1 y की पावर 1, दोनों की पावर को हमने ऐड कर दिया, 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस y स्क्वायर। तो ये मेथड कहलाएगा हमारा कॉलम वाइज मेथड। तो मैंने आपको सबको इसका बेसिक फैक्ट बताया। अब हम चलते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन पर। क्लास 8 एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 9.2, क्वेश्चन नंबर 1। इसका हम पार्ट लेते हैं 4 p रेज टू द पावर 3 और इसकी हम मल्टीप्लाई करनी है -3p। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू टर्म्स 4p रेज टू पावर n एंड -3 इंटू। तो सबसे पहले हमने इसको सिंपली, जब अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसका सबसे इजी मेथड -3p, हमने इसको इस तरीके से नोट डाउन करना है, यानी इस टर्म की मल्टीप्लाई ही इसमें करना है।
इसके अंदर सबसे बड़ी जो बात होती है वो है इसका हमें ये देखना कि प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव और पॉजिटिव। जिस वक्त हम दो टर्म्स की मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर, तो उन दोनों से रिजल्ट क्या निकलता है? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में हमको साइन देना बहुत ज़रूरी है। मैंने बताया था कि अगर प्रोडक्ट ऑफ लाइक फैक्टर्स है, प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स विद लाइक साइन विल बी पॉजिटिव, बट प्रोडक्ट ऑफ अनलाइक साइन फैक्टर्स विल बी नेगेटिव। ये प्लस है, ये माइनस है। तो जब मैंने बताया था प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी नेगेटिव। तो सबसे पहले अल्टीमेटली हमने साइन मालूम कर लिया। अब हमने इसको एक साथ लिख दिया 4 × 3 p पावर 3 × p, यानी जो कॉन्स्टेंट नंबर्स हैं, जो न्यूमरल फैक्टर्स हैं उनको एक साथ लिखा और जो लिटरल फैक्टर्स हैं उनको एक साथ लिख दिया। सबसे बड़ा तरीका ये है। 4 3 × 12 p raised to the power 3 + 1, because while we multiply powers are added। क्या आंसर आना? -12 p की पावर 4। अब मैं इसमें एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, 8 सेकेंड। a multiplied by -a² multiplied a raised to power 3, a multiplied by minus a पावर 2 इंटू a पावर 3 प्लस a से पहले क्या साइन है? प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे माइनस की प्लस में करेंगे माइनस। वी हैव टू गेट अल्टीमेटली साइन माइनस। अब हमने क्या करा इसको? a इंटू a² a की पावर 3 माइनस, अब पावर्स को हम ऐड कर देंगे। जिस टर्म के ऊपर कोई पावर नहीं होती वहां पर हम पावर को m मान लेते हैं। अब ये है हमारे पास a फैक्टर, a के ऊपर कोई पावर नहीं तो हमने क्या लिया 1 + 2 + 3, तो माइनस a की पावर 6 आ गया। स्टूडेंट्स, ये थी एक्सरसाइज 9.3। इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को आप करना। एक्सरसाइज 9.3, का क्वेश्चन नंबर 5 का मैं आपको डी पार्ट लेता हूं। क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 3a इंटू a + b + c माइनस 2b a - b + c सब्ट्रैक्ट 3a + b + c माइनस 2b इंटू a - b + c फ्रॉम 4c - a + b + c। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि बात तो हम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन एनसीईआरटी का इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? स्टेटमेंट में सब्ट्रैक्ट दिस वन फ्रॉम दिस वन। सब्ट्रैक्ट यानी ये क्या दे दिया है आपको? ये तो है मिनुएंड, और ये क्या है? सब्ट्राहेंट। स्टूडेंट्स, मैं जानता हूं कि फिलहाल आपके स्कूल बंद हैं, घर पर ही आप पढ़ रहे हैं, तो ये जानना भी ज़रूरी है। अब लेकिन इसके अंदर हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज हुआ है उसी मेथड से। देखिए यहाँ पर 3 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है a + b + c में, ये 2b का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है a - b + c में, यहाँ 4c का मल्टीप्लिकेशन। यानी यूज हमको बेसिक फैक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक करते हुए हमको ये निकालना है
डिफरेंस निकालना है इसमें। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वो डिफरेंस क्या आएगा, अब आप देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 कि सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 9, सब्ट्रैक्ट 5 यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 9, तो आप क्या करेंगे 9 माइनस 4 यानी मिनवैंड विल बी 9 एंड सब्ट्राहैंड विल बी 5। तो मिनवैंड को पहले लेंगे। जब आप मिनवैंड को पहले लेंगे यानी जिस एक्सप्रेशन में से आप सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हो दैट इज मिनवैंड, तो सबसे पहले हम मिनवैंड को ही ऊपर लिखेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। फोर सी इंटू माइनस ए प्लस बी प्लस सी। मैंने बताया था अब 4c की मल्टीप्लाई जब हम माइनस में करेंगे यानी 4c प्लस है, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा माइनस, यानी 4c इंटू ए। सिमिलरली 4c इंटू बी, 4c इंटू सी, ये आपका प्रोडक्ट आ गया माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर। ये आपका प्रोडक्ट आ गया। इसको आप डिसेंडिंग फॉर्म में 4c स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4bc इस तरीके से आपने नोट डाउन कर लिया। 4c स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4bc यानी इसको बोलते हैं, डिसेंडिंग फॉर्म में ले लिया। अब इसको साइक्लिक फॉर्म में लिख सकते हैं 4c स्क्वायर प्लस 4bc माइनस 4ac। जैसे abc, ab bc आएगा, अब bc के बाद ac आएगा। तो ये हमने साइक्लिक फॉर्म में भी इसको करेक्ट लिख दिया। यहाँ तक कर दिया हमने मिनवैंड। अब इसके बाद हम करेंगे सब्ट्राहैंड, और सब्ट्राहैंड क्या है आपका सॉरी ये था 3 है, 3a इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 3a इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2b इंटू ए माइनस बी प्लस सी, 3a इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2b इंटू ए माइनस बी प्लस सी। यानी सबसे पहले मिनवैंड को हमने सिंप्लीफाई किया और अब हम करेंगे सब्ट्राहैंड को सिंप्लीफाई। उसके बाद फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये मेन जो है मेन स्टेप को बाद में लेंगे। तो आप कीजिए पहले 3a की इसमें मल्टीप्लाई, 3 की a में मल्टीप्लाई करी, 3a रेज टू पावर 2 हो गया, 3a इंटू बी हो गया और प्लस 3ac हो गया। अब माइनस 2b की मल्टीप्लाई जब a में करेंगे माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 2b इंटू ए यानी 2ab, ये माइनस है, माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2b स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 2bc। अब इसको और सिंप्लीफाई कीजिए। सबसे पहले 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर को लिखेंगे। उसके बाद हम लेंगे ab वाली टर्म 3ab के साथ हम लेंगे माइनस 2ab, 3ab 2ab। उसके बाद हम लेंगे bc और फिर आएगा 3ac। तो ये हमारे पास आ गया 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस ab माइनस 2bc और 3ac। तो रिजल्ट आ गया हमारे पास। जो क्वेश्चन का सब्ट्राहैंड था हमारे पास, ये पूरा सॉल्यूशन आ गया, ये आ गया। अब हमको करना है मेन ये सब्ट्रैक्ट जो इन्होंने पूछा है। तो हमने क्या करा, मिनवैंड का सॉल्यूशन कर लिया सिंप्लीफाई और इस सब्ट्राहैंड का कर लिया, यानी इसमें से इसको जो करना है। लेकिन यूज हमने क्या किया मल्टीप्लिकेशन का। अब हमको करना है सब्ट्रैक्ट। मैंने बताया कि जो फ्रॉम के बाद वाला पार्ट होता है उसको हम फर्स्ट रो में लिखते हैं, यानी वो बन जाता है आपका
मिनुएंट। तो हमने इसको जो सॉल्व किया था, ये आया था हमारे पास 4c² और प्लस 4bc माइनस 4ac, 4c² प्लस 4bc और माइनस 4ac। अब इसके नीचे हम लिखेंगे सब्ट्राहेंट, यानी जिसको सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, दैट इज सब्ट्राहेंट। सब्ट्राहेंट हमारे पास आया था 3a² प्लस 2b², 3a² प्लस 2b² प्लस 3ac माइनस 2bc प्लस ab। मैंने आपको बताया था जिस वक्त हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, यानी मिनुएंट और सब्ट्रैक्शन, तो नीचे के साइन को हम चेंज कर देते हैं। माइनस माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, माइनस 3a² माइनस 2b² बचा, और ये बचेगा हमारे पास प्लस 3c², प्लस प्लस को हम ऐड कर देंगे 6bc माइनस 7ac माइनस ab। अब इसको आप सही ऑर्डर में लिख दीजिए, माइनस 3a² माइनस 2b² और प्लस 4c² माइनस ab प्लस 6bc माइनस 7ac माइनस 3a² माइनस 2b² प्लस 4c² माइनस ab प्लस 6bc और माइनस 7ac। स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा, सॉल्यूशन तो सभी कर देते हैं, ये ऑर्डर भी लिखना बहुत ज़रूरी है। पहली से जब हम रिजल्ट निकाल देते हैं उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लाते हैं। सबसे बड़ी पावर्स हमारे पास 2 हैं, 2, और उसके बाद फिर उसको साइक्लिक फॉर्म में लाने की कोशिश कर। साइक्लिक फॉर्म होता है जैसे ABCD, तो पहले a² b² c², उसी तरीके से AB BC AC। तो ये आपका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छी तरह समझ में आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलना, और इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम कल कराएंगे आपको। मैसेज है कि यूज योर लेजर टाइम इन प्रॉपर वे, यानी जो आपका खाली समय है उसको अच्छे से इस्तेमाल करना सीखो। इसके बारे में हम आगे समझाएंगे। ये फिलहाल आप इतना रखें आज के लिए, और नेक्स्ट हम करेंगे आपको। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।